किताबों का एक काम भ्रम दूर करना भी होता है। किताबों की दुनिया के आज के एपिसोड में हम चर्चा करेंगे एक नई किताब धर्म और समलैंगिकता की, जिसके लेखक हैं मशहूर लेखक देवदत्त पटनायक। ये किताब पेंगुइन से प्रकाशित हुई है। देवदत्त पटनायक ऐसे लेखक हैं जो आमतौर पर माइथोलॉजी को केंद्र में रखकर उसे आधुनिक संदर्भों के जरिए पाठकों तक पहुंचाते हैं। तो आज हम बात करेंगे देवदत्त पटनायक से। आप देख रहे हैं किताबों की दुनिया, ये है आवाज द वॉइस और मैं हूं मंजीत ठाकुर। देवदत्त जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है किताबों की दुनिया में। नमस्ते, थैंक यू सो मच मुझे इनवाइट करने के लिए। जी, अच्छा सर, ये बताइए, पहला सवाल तो यही बनता है कि जो माइथोलॉजी है उसको लिखना कितना मुश्किल काम है, या ऐसा है कि माइथोलॉजी को तो सब कोई जानते हैं, माइथोलॉजी के बारे में तो आसान है या मुश्किल है? ये जो आजकल जो हम बोलते हैं कि माइथोलॉजी की किताब मार्केट में है, वो ज्यादातर फिक्शन राइटिंग होता है। मतलब मैं रामायण की किताब लेके अपने हिसाब से रामायण लिखता हूँ, अपने हिसाब से महाभारत लिखता हूँ। वो एक जॉनर है जिसको इंग्लिश में बोलेंगे मिथोलॉजिकल फिक्शन। उपन्यास होता है। उपन्यास के हिसाब से तो मैं कई के पॉइंट ऑफ व्यू से रामायण लिखूंगा, या सूर्पनखा के पॉइंट ऑफ व्यू से लिखूंगा, रावण के पॉइंट ऑफ व्यू से लिखूंगा, कौरवों के पॉइंट ऑफ व्यू से लिखूंगा। तो ऐसी किताबें बहुत मार्केट में बहुत फेमस हो गई है। लेकिन माइथोलॉजी एक एकेडमिक सब्जेक्ट भी है, जहां पे हम ये जानना चाहते हैं कि पहले जमाने में ये किताब क्यों लिखी गई, इसके अंदर क्या रहस्य है। तो मैं इसके ऊपर ज्यादा फोकस करता हूँ, जो एनालिटिकल होता है कि किताब कब लिखी गई थी, किसने लिखी थी, कहाँ लिखी थी, क्यों लिखी थी, कहानियों में कैसा बदलाव आ रहा है समय के दौरान, और उसमें क्या बात बताना चाहते हैं। तो ये माइथोलॉजी का सब्जेक्ट होता है। ज्यादातर लोगों को लगता है कि जो भी नॉवल लिखा जाता है वही माइथोलॉजी है। वो उपन्यास की दुनिया है। ये उपन्यास की दुनिया नहीं है, ये मीमांस की दुनिया है, जहां पे आप इंटरप्रेट करते हो, रीड करते हो, एक्सप्लोर करते हो। और ये लिखना आसान तो नहीं, एकेडमिक सब्जेक्ट जैसा है। मुझे बहुत रुचि है इसमें, तो क्योंकि मैंने देखा कि ज्यादातर लोग इसके बारे में नहीं लिखते, बहुत कम लिखते हैं। हमारे देश में फॉर सम वियर्ड रीजन, ऑल्दो रामायण महाभारत पुराणों का इतना प्रभाव है लोगों के आम जिंदगी में, लेकिन इसके ऊपर जो इंटेलेक्चुअल है, बुद्धिजीवी है, ज्यादा देखते नहीं है। वो देखते हैं कि ये बहुत ही इंटेलेक्चुअल नहीं है, ये जनसाधारण के लिए है, ये मिथक है। पता नहीं कहाँ से ये सब आइडियाज आए हैं, पुराने आइडियाज हैं, आजकल के आइडियाज नहीं है। लेकिन इसके ऊपर ज्यादा रिसर्च नहीं, एटलीस्ट मैंने नहीं देखा सीरियस राइटिंग ऑन द सब्जेक्ट। जो किताब है वो धर्म और समलैंगिकता है, तो समलैंगिकता को लेकर लिखना क्या कठिन है? क्या इस विषय पर लोग पढ़ना पसंद करते हैं? क्योंकि समाज में इसको लेकर के एक टैबू तो है। देखिए, एक जमाना था जब लोग बोलते थे कि स्त्रियों को घर के बाहर नहीं जाना चाहिए। शादी के बाद जब तक उनका देहांत नहीं होता है, वो अपने ससुराल से निकलती नहीं थी, आंगन में बैठी थी। आजकल कोई ऐसे नहीं सोचता है। आजकल जब हम किताब लिखते हैं, हम लड़की जेंडर को वैल्यू नहीं देते, बोलते कि लड़के लड़की सब समांतर है, एवरीबडी इज इक्वल। तो जमाना बदलता है, समय के साथ हमारे विचार बदलते हैं। वैसे ही समलैंगिकता के बारे में ज्यादातर लोग बात नहीं करते। लेकिन अगर आप देखें लास्ट 10-20 साल में, अगर आप इवन टिकटॉक देखें, या वो रील्स, आजकल रील्स चालू है, या वो वीडियोस चालू है, वहां पे भी हम देखते हैं कि लोग समलैंगिकता के बारे में बात करें। यानी कि समाज बदल रहा है। लोग इन विषयों के ऊपर, जिसके ऊपर जो बात नहीं करते थे, अभी हम बात कर रहे हैं। और ये जमाना, ये नया युग है, एक नया युग है। और इस युग में जीने के लिए हमें देखना है कि ये युग आया कहाँ से है, क्यों नहीं बात करते थे, क्या पहले जमाने में लोग बात करते थे, शास्त्रों में इसके बारे में क्या लिखा है। क्योंकि हम शास्त्रों को वैल्यू करते हैं, पुराणों को वैल्यू करते हैं, रामायण महाभारत इतिहास पुराण को वैल्यू करते हैं, वेदों को वैल्यू करते हैं। तो क्या उसमें कुछ बताया गया है, या कुछ नया आधुनिक चीज है जो पहले नहीं था और अभी कहीं से बाहर से आया है, या ये हमारे देश की बीज से ही इसका फल निकला हुआ है। तो ये सब बातें लोगों के मन में है, लेकिन स्पष्ट रूप से कोई नहीं बात करता। आपने जो अपनी किताब लिखी है, इसकी भूमिका में ही आपने धर्म की परिभाषा में रामचरितमानस के 2 उद्धरण दिए हैं, 2 श्लोक। एक तो ढोल गवार शूद्र पशु नारी वाला, जो बहुत लोगों में चलता है, वो है, और दूसरा जो उदाहरण है वो वरुण के मुख से आपने कहलवाया है। तो धर्म को, खास करके सनातन धर्म को
हम किस तरह से सही ढंग से परिभाषित कर सकते हैं, डिफाइनिंग जो चीज है वो क्या है? तो सनातन धर्म ये शब्द इस्तेमाल होता है जहां पे पुनर्जीवन के ऊपर विश्वास है लोगों का। यानी कि जब गीता में हमने लाइन सुना है कि मृत्यु के समय हम देह को त्यागते हैं जैसे पुराने कपड़ों को त्यागते हैं, और जन्म के समय नए कपड़े एक्सेप्ट करते हैं। तो ये जो कॉन्सेप्ट है कि जीवन, मृत्यु, पुनर्जन्म, पुनर्मृत्यु, ये जो कॉन्सेप्ट है, ये जब आता है तो हम इन्हें सनातन धर्म कहते हैं। इसके 3-4 रूप हैं। सबसे फेमस रूप तो ऑफ कोर्स हिंदुइज्म है, लेकिन जैनिज्म में भी ये कॉन्सेप्ट आता है, बुद्धिज्म में भी कॉन्सेप्ट आता है, सिखिज्म में भी ये कॉन्सेप्ट आता है। तो इन्हें हम सनातन कहते हैं, और ये भारत में इनका जन्म हुआ है। सो दे आर बेसिकली इंडियन आइडियाज, एसेंशियली इंडियन आइडियाज। और ये भारत को अलग करता है बाकी देशों में, क्योंकि बाकी देशों में ये कॉन्सेप्ट है ही नहीं कि पुनर्जन्म, पुनर्मृत्यु। वहां पे एक ही जिंदगी है, एक ही देवता है, एक ही पैगंबर है। तो ये एक अलग तरीके का सोच है। चाइना में अलग तरीका का सोच है, भारत में पुनर्जन्म की सोच है, आत्मा की बातें आती है। ये इसे हम सनातन कहते हैं। अंग्रेजी में एक शब्द है सेक्सुअलिटी या जेंडर। हिंदी में इस अवधारणा को हम कैसे समझेंगे? हिंदी वालों को किस तरह से इन दो शब्दों में अंतर करना सीखना पड़ेगा? तो हमारे शास्त्रों में बहुत ही इजी एक्सप्लेनेशन है। हमें ये रखना चाहिए कि शब्द नए नए आते रहते हैं दुनिया में, जैसे हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, कंप्यूटर, ये शब्द तो अंग्रेजी शब्द है, इनको हम वेदों में नहीं पाएंगे। हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, कंप्यूटर, डाउनलोड, अपलोड, इंटरनेट, ये नए नए शब्द हैं। लेकिन लिंग और लैंगिकता, लिंग मतलब जेंडर, और लैंगिकता सेक्सुअलिटी के बारे में हमारे शास्त्रों में बहुत नॉलेज मिलता है। इसके बारे में लोगों ने लिखा है, जैसे स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर। स्थूल शरीर और सूक्ष्म शरीर, ये शब्द संस्कृत लिटरेचर में मिलता है, जहां पे हम अपने शरीर को, ये जो दिखता है शरीर, तन को हम स्थूल शरीर कहते हैं, मन को हम सूक्ष्म शरीर कहते हैं। अगर इसको साथ हम एक और जोड़ दें, जैसे व्यक्त शरीर, जिसे हम व्यक्त करते हैं समाज में, तो वो बन गया जेंडर। तो जेंडर आ गया वहां पे। तो आप व्यक्त कैसे करते हो, आप अपने पुरुषत्व को कैसे व्यक्त करते हो, कैसे कपड़े पहनते हो, उससे एक व्यक्त शरीर, एक नया शब्द हम कर सकते हैं, जिसको इंग्लिश में जेंडर कहेंगे। तो स्थूल शरीर आ गया, सूक्ष्म शरीर आ गया, व्यक्त शरीर आ गया, एक्सप्रेस्ड बॉडी जिसको अंग्रेजी में कहेंगे। हाउ डू यू एक्सप्रेस? और ये कॉन्सेप्ट भारत में बहुत आसान है, क्योंकि हम कोशिकाओं के बारे में, सॉरी नॉट कोशिका, कोश के बारे में बात करते हैं, जैसे अन्नमय कोश, प्राणमय कोश, मनोमय कोश। जो ये योगिक स्क्रिप्चर्स में ये सब कॉन्सेप्ट्स मिलते हैं। तो मैंने उन्हीं कॉन्सेप्ट्स को, उन्हीं अवधारणों को लेके मैंने ये किताब लिखी है, ताकि लोगों को समझ में आए कि लगता है कि अरे नए नए विचार हैं। लेकिन जैसे मैंने किताब में बताया कि जैन मुनियों ने इसके बारे में बताया है। रामचरितमानस में नर, नपुंसक, नारी, ये नपुंसक क्यों लगा दिया वहां पे? सिर्फ नर नारी बोलते, नर नारी बोल देते ना, क्यों सडनली नर नपुंसक नारी बोल रहे हैं? तो मतलब उनको ये नॉलेज है कि दुनिया में सिर्फ नर और नारी नहीं होते हैं, एक तृतीया प्रकृति भी है। तो ये नॉलेज है, वो भी रामचरितमानस में मिलता है, मतलब 500 साल पहले है। जब हम भगवत गीता पढ़ते हैं तो वहां क्लिप शब्द आता है। तो ये शब्दों के माध्यम से हमें पता चलता है कि हमारे देश में ये सब कॉन्सेप्ट समझ में था, अलग तरीके से था। आपने जो अभी बताया, क्या वो जो द्रव्य शरीर कहते हैं और भाव शरीर, क्या वही है क्या, या शब्दों के मामले से हम अलग मानते हैं कि द्रव्य शरीर, भाव शरीर, और आप जो अभी जिन शरीरों तो ये संस्कृत में मैंने कहा था स्थूल शरीर और सूक्ष्म शरीर, उसी को स्थूल शरीर को द्रव्य कहेंगे, जैसे तन जो होता है, और द्रव्य शरीर, भाव शरीर, भावनाओं की शरीर। तो ये जैन मुनियों ने ये शब्द इस्तेमाल किया था, द्रव्य शरीर और भाव शरीर। संस्कृत लिटरेचर या योग शास्त्र में इसे हम स्थूल शरीर और सूक्ष्म शरीर कहेंगे। तो मतलब ये कि शरीर और मन अलग है, ये जो डिवीजन और कनेक्शन है, लेकिन वो अलग है। एक सगुणी है, एक निर्गुणी है, एक दिखता है, एक दिखता नहीं है। इसके ऊपर लोगों ने विचार किया था, योगियों ने, वेदांत गुरु ने, जैनियों ने, बौद्ध एक्सपर्ट्स ने, ये सब उन्होंने डिस्कस किया था। आजकल हम एक नया शब्द इस्तेमाल कर रहे हैं, व्यक्त शरीर।
जो दिखता है, जो समाज में कैसे कपड़े पहन रहे हो, लंबे बाल हैं, छोटे बाल हैं, पहले जमाने में जो जेंट्स होते थे वो कलरफुल क्लोथ नहीं पहनते थे, सफेद कपड़े पहनते थे। हमारे पेरेंट्स के जमाने में वो व्हाइट शर्ट ब्लैक पैंट पहनते थे। आजकल कोई भी कपड़े पहन सकते हैं। आजकल लड़के मेकअप भी लगा रहे हैं और बोल रहे हैं कि नहीं ये तो नॉर्मल है, उसमें क्या बड़ी बात है। हम तो भाषा बदल रही है। तो इसके बारे में मैंने बताया। जो भारतीय परंपरा में तीसरे जेंडर की बात हम करते हैं, जैसे आपने अभी क्लीव का जिक्र किया, क्या माइथोलॉजी में हम इसकी कुछ मिसालें देख सकते हैं? क्या हमारे शास्त्रों में या हमारे पुराणों में ऐसे कोई ऐसा जिक्र है जिसमें हम तीसरे जेंडर की बात कर रहे हैं? आज पूरे दुनिया में ये महीना जो है वो प्राइड परेड का टाइम है। क्या ऐसा कोई प्राइड हमारे विरासत में, हमारी परंपरा में हमने देखा है? तो जैसे महाभारत में भीष्म पितामह को पांडव पूछते हैं कि रति क्रीड़ा में ज्यादा सुख किसको मिलता है, पुरुष को मिलता है या स्त्री को मिलता है? और उसमें भीष्म पितामह कहते हैं कि देखो, जब तक तुम दोनों शरीर का अनुभव नहीं करोगे तब तक तुम्हें पता नहीं चलेगा। और एक ही ऐसा कैरेक्टर है हमारे शास्त्रों में, भंगश्वन, जो पुरुष का भी बॉडी एक्सपीरियंस किया है और स्त्री का बॉडी भी एक्सपीरियंस किया है। अभी ये कथा क्यों है महाभारत में? ऐसी कथा आपको बाइबल में नहीं मिलेगा आपको, ये लेकिन महाभारत में मिलता है कि देखो, उसको पुरुष का भी बॉडी था और स्त्री का भी बॉडी हो गया। तो उसने रति क्रीड़ा दोनों तरफ से किया है, पुरुषों की तरफ से और स्त्रियों की तरफ से। ये महाभारत में ऐसी कहानी मिलती है। या फिर हम इला की कहानी सुनते हैं, जो चंद्रवंश के ओरिजिन है। कहते हैं कि एक पुरुष था जो जंगल में जाता है, जंगल में स्त्री रूप उसे प्राप्त होती है, तो उसका आधा जीवन वो पुरुष के रूप में जीता है, आधा जीवन स्त्री के रूप में जीता है। तो ये हमें मिला। फिर रामायण में लोक रामायण में ऐसी कहानियां मिलती है जहाँ पे ऋक्षराज एक वानर होता है जो पानी में गिर के स्त्री का रूप ले लेता है, और इस स्त्री के रूप में वो वाली और सुग्रीव का जन्म देता है। यानी कि वाली और सुग्रीव के जो माता और पिता दोनों एक ही है, ऋक्षराज। तो ये लोक कथा में ये कहानी मिलती है। इसे कहानी क्यों बोल रहे हैं ऐसी कहानियां? मतलब ये उनके दिमाग में ये विचार है, उन्होंने ऐसे लोगों को देखा है जो क्लीन बाइनरी, ये स्त्री नर नारी के बीच में जो नपुंसक जिसको कहते हैं। आपको ये वर्ड हम नेगेटिव रूप से लिखते हैं आजकल लोग जब बोलते हैं, क्योंकि जो समझ में नहीं आता है। हमारे यहाँ जाति प्रथा में भी होता है ना, कुछ जातियों को हम जो शब्द इस्तेमाल करते हैं बहुत ही इंसल्ट के तरीके से इस्तेमाल करते हैं, हम रिस्पेक्ट नहीं देते। लेकिन आजकल लोग कहते हैं कि ये क्यों रिस्पेक्ट नहीं दे रहे हो, ये अहंकार कह रहा है कि रिस्पेक्ट मत दो। तो ये भाषा और शब्द से हमें पता चलता है कि हमारे शास्त्रों में, हमारे संस्कृति में ये विचार है, दबे हुए हैं, छिपे हुए हैं, लेकिन है। कुछ धर्मों में समलैंगिकता को पाप माना जाता रहा है। क्या ये कितना सही है? क्या सनातन में तो पाप कब बना ये? हमारे समाज में परिवर्तन के साथ माना जाने लगा? तो इस सवाल का जवाब तो आप ही दे सकते हैं। देखिए, शाकाहारी आदमी को पूछेंगे तो वो कहेगा मांसाहारी आदमी पापी है, राइट? और अगर हम शाकाहारी को कहें कि तुम पेड़ को काट रहे हो, जंगलों को काट रहे हो पैसे बनाने के लिए, वो भी महापाप है। तो पाप एक व्यक्तिगत विचार है, ना कि आध्यात्मिक विचार। पाप आप किसको कहेंगे? अगर आप हिरन से पूछे तो वो कहेगा कि शेर तो पापी है, वो मुझे खाता है। घास से पूछो तो वो कहेगा हिरन पापी है। तो पाप शब्द वो हर आदमी अपने तरीके से शब्द बना लेता है, तो कंट्रोल करने के लिए लोगों को कि अगर औरतें वेद पढ़ेंगे तो ये पाप होता है, तो हम इसको कंट्रोल करना चाहते हैं, ये पाप है। तुम अगर घर के बाहर संध्या काल में लड़की घर से बाहर जाए तो ये पाप है। तो ये सोसाइटी ने निर्माण किया है, ये डायलॉग लोगों को कंट्रोल करने के लिए। तो पाप और पुण्य शब्द ये बहुत ही निजी विचार है। जहां आत्मा होता है वहां पे कुछ पाप और पुण्य नहीं है, वहां केवल कर्म होता है। जहां आत्मा नहीं है, जहां अहंकार होता है, तो जो मुझे पसंद है वो पुण्य है और जो मुझे पसंद नहीं है वो पाप है। और
ये जैसे पाश्चात्य जब पैगंबर परंपरा में जो पैगंबर कहता है वही सही होता है, भारत में पैगंबर परंपरा, ये जो सनातन धर्म है ये दिगंबर परंपरा है, जहां पे कहेंगे कि दिगंबर की छोड़ दो ना, टेंशन क्यों लेते हो, इतने अहंकार को छोड़ दो। तो ये अहंकार से मुक्ति प्राप्त करना, यानी कि सभी जानवरों को, जीव जंतु को उनके दृष्टिकोण से देखना, वही दिगंबर परंपरा है। और आज कल की जो ग्लोबल व्यवस्था है, जिसमें कुछ देशों में तालिबान और आईएसआईएस जैसे संगठन बहुत हावी हैं, क्या वहां पर समलैंगिकता को स्वीकार किया जा सकता है? वो करेंगे स्वीकार? देखिए, करेंगे नहीं करेंगे वो अलग बात है। जहां अहंकार होता है, अहंकार तो किसी की बात नहीं सुनेगा। आप तालिबान में बोलो या दिल्ली में बोलो या मुंबई में बोलो या चेन्नई में बोलो या चाइना में बोलो, कहीं पे भी जाओ, अहंकार तो सब जगह है। और अहंकार किसी की बात नहीं सुनता कि मैं जो कहूं वही सही है। वो प्रकृति को नहीं देखता। अभी प्रकृति में, पशुओं में ऐसे साइंटिस्ट को अगर पूछे तो बोलेंगे समलैंगिक तो कई पशुओं में है, कई पशुओं में दिखाई देता है। लेकिन जो वैज्ञानिक होते थे 20 साल पहले, 50 साल पहले, वो कभी इसको रिकॉर्ड नहीं करते थे, कभी बताते नहीं थे। अभी लोगों ने कहा कि ऐसा नहीं है। अगर आप मछलियों में देखो, पशुओं में देखो, पक्षियों में देखो, पेड़ों में देखो, तो यहाँ समलैंगिकता तो दिखाई देता है। तो ये प्राकृतिक है। और अगर हम कहें अफगानिस्तान, यहाँ पे एक बहुत लंबी परंपरा है पुरुषों के पुरुष प्रेमी होने। जब हम मलिक काफूर का नाम आपने कभी सुना होगा, अलाउद्दीन खिलजी का प्रेमी था। और तो ये बाबर एक पुरुष के साथ प्रेम करता था, जिसके के ऊपर बाबर ही उसको बुलाता था, अपने बाबरनामा में उसने लिखा है। तो ये कॉन्सेप्ट प्रेम करना, एक पुरुष के साथ प्रेम करना, ये तो दिखाई देता है तुर्क धर्म में। तो ये कल्चरली अगर मैं बोलूं तो कल्चरली है। अगर नहीं माने, नहीं अल्लाह ताला ने कहा है, लेकिन वो लूत की कहानी बताते हैं। लेकिन लूत की कहानी इज रिलेटेड टू हॉस्पिटैलिटी, कि अगर तुम्हारे घर में कोई आता है उसे आदर से बात करो। ये है फेमस सॉडम एंड गमोरा, जिसे लूत की कहानी बोलते हैं इस्लाम, पर्शियन, फारसी परंपरा में। तो वो कहेंगे कि लूत हराम है, लूत के यहाँ। तो लूत इज लॉट, इंग्लिश में उसको प्रॉफिट लॉट कहेंगे। और कहते हैं कि इस यहाँ पे वो लोग समलैंगिकता करते थे, तो भगवान ने, अल्लाह ने ये उनके शहर को जला दिया। लेकिन वो करते क्या थे वहां पे? अगर आप कहानी पढ़े तो कहानी में वहां बोलते हैं कि जो गेस्ट है, अतिथि को उन्होंने सेवा नहीं किया, अतिथि का शोषण किया, इसलिए भगवान को गुस्सा आता है। वहां पे समलैंगिकता के बारे में ये कुछ बताया नहीं है। जितने भी पुराने टेक्स्ट है वहां पे समलैंगिकता कुछ नहीं बताया है। वो सिर्फ बोला है कि यू डिड नॉट रिस्पेक्ट गेस्ट्स, अतिथि का सम्मान नहीं किया। तो ऐसे कहानियां हैं। लेकिन लोग कहेंगे नहीं नहीं, तुम्हारा इंटरप्रिटेशन हम एक्सेप्ट नहीं करते, हम आपका अपना इंटरप्रिटेशन एक्सेप्ट करेंगे। तो अहंकार जो है वो किसी दूसरे की बात नहीं सुनता। आत्मा जो होता है वो हर चीज की बात सुनता है, बोलता है कि अच्छा अच्छा, ये तुम्हारा विचार है, ये दूसरा का विचार है। तो अहंकार के दृष्टिकोण से देखें तो सब कुछ पाप है, और आत्मा के दृष्टिकोण से देखें तो कुछ भी पाप नहीं। एक आखिरी सवाल, आपका बहुत बहुमूल्य समय हमने लिया है। क्या मिथिकीय नैरेटिव्स जो है, जो माइथोलॉजिकल नैरेटिव्स है, उसको हम मॉडर्न टाइम के हिसाब से, आधुनिक समय के हिसाब से डिकोड कर सकते हैं? और अगर करना भी है तो वो किस हिसाब से उसको डिकोड करना चाहिए? देखिए, मनुष्य अपने विचार व्यक्त करना चाहता है। व्यक्त करने के लिए हम रूपक का इस्तेमाल करते हैं, पात्र का इस्तेमाल करते हैं। शब्द देखिए, पात्र, पात्र का मतलब है एक वेसल। तो जैसे ये एक पात्र है, पात्र के अंदर कॉफी है, मुझे कॉफी आपको पहुंचाना है तो मैं एक पात्र का इस्तेमाल करता हूं। वैसे ही कहानी एक पात्र है, मूर्तियां एक प्रतीक, प्रतिमा, ये सब पात्र है जिसके भीतर एक विचार है। तो जब हम ये कहानी देखते हैं, हजारों साल से हमारे पास कहानियां आ रहे हैं, तो कहानी पात्र है, इसके अंदर ज्ञान है। ये ज्ञान निर्गुणी है। अर्थ जो होता है, भावार्थ जिसको कहते हैं, वो निर्गुणी है। तो कहानी जब सुनते हैं तो शब्दार्थ में नहीं फंसना चाहिए, भावार्थ को समझना चाहिए। कि तुलसीदास जी जब नर नपुंसक नारी बोल रहे हैं तो वो क्या भाव लेके आ रहे हैं। जब राम कह रहे हैं रामचरितमानस में
कि मैं सबको स्वीकार करता हूँ, नर को स्वीकार करता हूँ, नारी को स्वीकार करता हूँ, नपुंसक को स्वीकार करता हूँ, चराचर को स्वीकार करता हूँ, जब तक वो कपटी मन को त्यागते हैं। जब कपटी मन त्यागेंगे तो मुझे स्वीकार करेंगे। अभी ये लाइन जो है ये राम जी के मुख से आता है। हम इसको क्यों स्वीकार करें? ये एक पात्र है, तुलसीदास लिख रहे हैं, राम के मुख से ये लाइन दे रहे हैं, हम इसे क्यों स्वीकार करें? और जब वो और दूसरी बात जो वो फेमस लाइन जो आपने शुरुआत में बताई थी, जो फेमस ढोल गवार शूद्र पशु नारी, ये वरुण देवता बोल रहे हैं, राम जी नहीं बोल रहे हैं, वरुण देवता बोल रहे हैं। लेकिन लोगों को ये लाइन बहुत पसंद है क्योंकि इससे हम सनातन धर्म को छोटा दिखा सकते हैं। लेकिन वो दूसरा लाइन जो मैंने कहा है, जो मैंने देखा शास्त्रियों को भी नहीं पता है, और मुझे हिंदी स्कॉलर के पास जाना पड़ेगा ये ओरिजिनल है कि नहीं है, कि मैंने कि नर नपुंसक नारी या जीव चराचर कोई सर्व भाव तज कपट तजी मोहे परम प्रिय सोई। ये लाइन मैंने बोला ये राम जी बोल रहे हैं कि सबको मैं स्वीकार करता हूँ, सिर्फ कपट छोड़ दो यार, फिर मेरे पास आ जाओ। ये जो सिंप्लिसिटी है ये क्यों लोग नहीं बोलते हैं? पहला लाइन क्यों याद रखते हैं? और इससे हमें अहंकार का ज्ञान होता है। हम वही चीज याद रखते हैं दूसरों को छोटा दिखाने के, वो चीज नहीं दे जो हमारा दिल को खोलता है। तो भावार्थ को समझना चाहिए। मिथकों में भावार्थ होता है। और ये दो मोर बैठे हुए हैं, अगर आप ये पिक्चर को देखो बोलो बहुत सुंदर पिक्चर है, लेकिन मैं बोल रहा हूँ देखिए हम बहुत देखते हैं हमारे मंदिरों में और महलों में दो मोर नाच रहे हैं। दो मोर इज टू मेल, ये दोनों नाच रहे हैं। क्या ये दोस्त हैं, प्रेमी हैं, क्या है? ये मोरनी तो नहीं है, दो मोर हैं। तो ये नाच रहे हैं, तो क्या ये समलैंगिकता का चिन्ह है या केवल एक आर्टिस्टिक मूर्ति है? भावार्थ क्या है यहाँ पे? अभी अगर ये पात्र है, पात्र के भीतर विचार क्या है, ये मैं लोगों तक समझाना चाहता हूँ कि देखो पुराणों में, वेदों में जो कहानियां हैं उसके भीतर विचार है, और वो है आत्मज्ञान का विचार। और वो आत्मज्ञान का विचार अगर आप, वो अमृत है, हमें दिया जा रहा है, अगर हम उस अमृत को स्वीकार करें तो हमें आत्मज्ञान प्राप्त होगी, हमारा दिल खुल जाएगा, हम ब्रह्म प्राप्त। और ये मैं बेसिकली यही मेरा कार्य है। मैं जब भी लिखता हूँ किताबों में तो यही बताता हूँ कि देखो पात्र को समझो। ग्लास इज नॉट इंपॉर्टेंट, या मैं पत्थर के ग्लास में दूं या सोने के ग्लास में दूं या मिट्टी के बर्तन में दूं, अमृत इज इंपॉर्टेंट, और वो है भावार्थ। तो भावार्थ ये किताब है लोगों को भावार्थ समझाने की, सनातन धर्म। तो सनातन धर्म का भावार्थ और मिथकों का भावार्थ अगर समझना हो तो एक तो किताब यह है कि एक बहुत ही विषय से आधारित कि धर्म और समलैंगिकता। इसके अलावा एक और किताब है मिथक, सीता, जय, राम की गाथा और देवलोक नाम से एक 3 संस्करण किताबों के, और एक और किताब है द प्रेग्नेंट किंग। ये सभी जो है पेंगुइन से प्रकाशित हुई हैं। और बहुत बहुत शुक्रिया पटनायक जी, हमारे साथ आप आज जुड़े। थोड़ा इंटरनेट की समस्या रही है, लेकिन मुझे लगता है कि लोग सुन करके भी इसको बहुत अच्छे से समझेंगे। और आपकी जो किताब है बहुत मैंने पूरी पढ़ी है, और मतलब हिंदू धर्म, सनातन धर्म, भारतीय परंपरा और इसकी तुलना में अन्य जो ऐसे सामाजिक विषय हैं, खास करके जो मॉडर्न टाइम्स के जो नए विचार आ रहे हैं समलैंगिकता को लेकर के, LGBTQ+ कम्युनिटी को लेकर के, उसमें लोगों के विचार थोड़े खुलेंगे, समझेंगे कि ये टैबू नहीं है, हमारी विरासत में इसका जिक्र है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका सर। थैंक यू सर। थैंक यू।